नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में। मित्रों, अब बढ़ते हैं आज की सच्ची घटना की ओर। ये सच्ची घटना है सन 2013 की, यानी कि 2013 की। ये घटना हमें सुरेंद्र जी ने भेजी है और सुरेंद्र जी महाराष्ट्र के थाने एक जगह है, वहाँ पर काम किया करते थे। एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी थी, उसमें ये कार्यरत थे। इनका काम फील्ड का था, फील्ड से जुड़ा हुआ था, यानी ये अगर बैंक का कोई काम है या बाकी कोई बाहर के जितने भी काम हैं वो काम सारे ये किया करते थे। इनके पास एक टू व्हीलर हुआ करता था जिससे कि ये सारे काम किया करते थे और अपने काम में ये हमेशा मुस्तैद रहते थे, यानी कि चुस्त दुरुस्त। इन्हें कभी भी कंपनी को ये ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहते थे कि कंपनी को ये कहने का मौका मिले कि सुरेंद्र तुमने ये काम ठीक से नहीं किया, यानी कंपनी को ये किसी भी शिकायत का मौका नहीं देना चाहते थे। अपने काम में ये पूरी तरह से तत्पर थे। ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी थी ये बहुत ही नामी गिरामी कंपनी थी अपने वक्त की, और आज भी ये कंपनी उसी तरह से चल रही है। बेसिकली यहाँ पर गारमेंट्स का काम होता था। अब ये तो मेन ऑफिस था यहाँ पर थाने में। फैक्ट्री इनकी जो कहीं और थी, यानी ये ऑफिस था और फैक्ट्री जहाँ पर के ये चीज़ें गारमेंट्स वगैरह बनाए जाते थे, प्रोडक्शन हाउस है वो अलग था। तो यहाँ पर इन्हें कभी कभी प्रोडक्शन हाउस भी जाना पड़ता था, जहाँ पर फैक्ट्री थी वहाँ जाना पड़ता था, बाकी बाहर के काम भी देखने पड़ते थे। तो एक दिन की बात है कि इनको अगले दिन के लिए कुछ तैयारियां करनी थी, ऑफिस से रिलेटेड और बाहर फील्ड से रिलेटेड। तो ये शाम के समय 8 बजे के आसपास ऑफिस आते हैं, लेकिन क्योंकि 8 बजे से के आसपास ही ऑफिस बंद हो जाया करता था डेली के रूटीन में, तो वहाँ पर जो ऑफिस बॉय होता है जिसका नाम होता है सुब्रत से मिलते हैं और सुब्रत को बोलते हैं कि सुब्रत ऑफिस बंद हो गया क्या? तो सुब्रत कहता है कि हाँ जी सर, ऑफिस तो बंद हो चुका है, अभी जस्ट सभी लोग एग्जिट कर गए हैं। अब सुरेंद्र जो हैं ये कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा काम अभी यहाँ पर 2-2.5 घंटे करना पड़ेगा, तो मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर टाइम लूँगा। तो सुब्रत कहता है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं सर, आप कर लीजिए। सुब्रत जो था वो ऑफिस बॉय था और वो उसी जो ऑफिस था वो 2 फ्लोर की ये ऑफिस थी। नीचे ग्राउंड फ्लोर, फिर उसके ऊपर एक फ्लोर। ऊपर वाले फ्लोर में ये जो सुब्रत था इसको एक रूम दे रखा था, पूरा एक सेट दे रखा था, एक रूम और किचन का, और ये वहाँ पर ही रहा करता था, यानी ये ऑफिस छोड़कर कहीं नहीं जाता था। सुरेंद्र जी अपने काम में लग गए। रिसेप्शन वाली जो जगह थी काफ़ी बड़ी जगह थी, सोफे लगे हुए थे और वहाँ पर ये अपने काम में बिल्कुल लग गए। अगले दिन की तैयारियां करने लग गए। ऐसे करते करते करीब इन्हें 10 साढ़े 10 बज गए। तो इन्होंने सुब्रत से कहा कि सुब्रत मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए मेरे लिए लेकर आ जाओ। सुब्रत इनके लिए कुछ जो भी इन्होंने मंगाया था, रोटी सब्जी, वो लेकर थोड़ी ही देर में वापस आ जाता है, मार्केट से लेकर आ जाता है। और उसके बाद सुरेंद्र जो है वो अपना खाना खा लेते हैं। खाना खाते खाते फिर उसके बाद आधे घंटे फिर ये और काम करते हैं थोड़ा सा, तो इन्हें 11:30 के आसपास समय हो जाता है। अब क्या होता है मित्रों, सुब्रत ने भी अपना खाना वाना खा लिया होता है और सुब्रत कहता है सर अगर ज़्यादा लेट हो रहा है तो आप यहाँ रिसेप्शन में भी क्योंकि मॉर्निंग में तो आपको ऑफिस आना ही आना है, तो आप यहीं नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ आप रिसेप्शन पे भी सोफे पर आराम कर सकते हैं, रात को सो सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो मेरे रूम में भी रेस्ट कर सकते हैं। तो सुरेंद्र थोड़ी देर सोचते हैं और उसके बाद कहते हैं हाँ, कहे तो सुब्रत सही रहा है, सुबह मुझे यहाँ पे आना ही आना पड़ेगा 9 बजे तक, और अभी टाइम भी 11:30 के आसपास हो गया है और थोड़ा टाइम और मुझे लग ही जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहीं सो जाता हूँ और उसके बाद सुबह मैं यहीं फ्रेश हो जाऊँगा, रेडी हो जाऊँगा और यहीं से ऑफिस अटेंड करता हुआ फिर फील्ड में निकल जाऊँगा। तो वो सुब्रत से कहते हैं ठीक है सुब्रत, मैं यहाँ पर रेस्ट कर लेता हूँ, तुम्हारे रूम में नहीं, तुम अपने रूम में सो जाओ, मैं यहाँ रिसेप्शन में ही सो जाऊँगा।
इतना सुनने के बाद सुब्रत सुरेंद्र के लिए एक जग में पानी रख कर जाता है और उन्हें गुड नाइट करके अपने ऊपर वाले फ्लोर पर सोने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर के बाद सुरेंद्र भी सोफे पर लेटकर आराम से सो जाते हैं। उनकी आंख लग जाती है। करीब 1 बजे के आसपास, 1 सवा बजे के आसपास इनके कान में एक आवाज आती है, ठक 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 ठक। अचानक इनकी आंखें खुल जाती हैं। रोशनी बहुत ही डिम यानी कि बहुत ही कम रोशनी थी, जो कि इन्होंने क्योंकि मेन लाइट्स ऑफ कर दी थी उस समय सोने के लिए। जब तक ये काम कर रहे थे इन्होंने पूरी लाइट्स जला रखी थी, लेकिन सोते समय इन्होंने जो मेन लाइट्स थी अधिकतर वो बंद कर दी थी। तो बाहर से कुछ कुछ रोशनी आ रही थी हल्की हल्की। तो ये देखने की कोशिश करते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, जानने की कोशिश करते हैं। तो आवाज़ इनके पास, ऐसा लग रहा था कि आवाज़ धीरे धीरे इनके करीब आ रही है और ये एकदम से सोफे पर बैठ जाते हैं उठकर। ये देखते हैं सामने एक गेट है और उस गेट से अंदर को जो बैसाखियाँ होती हैं ना, जिनको जब किसी के चोट लग जाती है पैर में तो वो बैसाखी से चलते हैं, या फिर किसी के पैर नहीं होते तो फिर वो बैसाखियों का सहारा लेता है। तो वो बैसाखियाँ सी चलती हुई आगे को आ रही हैं और ये ठक 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 जो आवाज़ आ रही थी ये इसी की आवाज़ थी। अब ये अपनी नज़रें गड़ाकर जब ध्यान से देखते हैं तो वो बैसाखियाँ धीरे धीरे इनके करीब आ रही हैं, लेकिन उन बैसाखियों पर कोई इंसान नहीं है। ये देखकर इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डर के मारे इनके रूह कांप जाती है और ये पसीना पसीना हो जाते हैं। ये समझ नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है। ये जो बैसाखियाँ हैं इन पर कोई इंसान मौजूद नहीं है, तो फिर ये आगे को मेरी ओर बढ़ कैसे रही हैं। लेकिन इतना सोचते सोचते ही इतनी देर में ये बैसाखियाँ बिल्कुल जहाँ पर ये सुरेंद्र बैठे हुए थे सोफे पर, क्योंकि ये जड़वत हो गए थे, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो जो बैसाखियाँ थी ठक ठक करती हुई बिल्कुल इनके सामने आ जाती हैं। और तब इन्हें दिखता है वो भयानक साया, जो कि बहुत ज़्यादा स्पष्ट तो नहीं था, क्लियर तो नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही बूढ़ा आदमी इन बैसाखियों पर खड़ा है और उसकी हाइट भी अच्छी खासी है और वो सिर्फ इतना कहता है, अपनी जान की सलामती चाहते हो तो इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। और इसके बाद वो बैसाखियाँ पीछे की तरफ चलती हैं, ठक ठक ठक। वो जो बूढ़े आदमी का जो साया था वो मुड़ता है और वो उसी जिस गेट से वो रिसेप्शन के गेट से आया था उसी गेट की तरफ वापस जाने लगता है। अब सुरेंद्र को काटो तो खून नहीं, सुरेंद्र की बुरी हालत हो जाती है। सुरेंद्र चीखना चिल्लाना चाहते हैं लेकिन उनके गले से आवाज़ नहीं आ पाती। सुरेंद्र इतना कांपने लग जाते हैं डर से कि उन्हें यही समझ में नहीं आता कि अब करूं तो करूं क्या। उन्हें ध्यान आता है कि अरे यहाँ से उठ के भागना भी है, और वो उठते हैं सोफे से और रिसेप्शन का जो एग्जिट वाला गेट होता है उससे सीधा ऑफिस से बाहर की ओर निकलते हैं, दौड़ लगा देते हैं। ऑफिस से बाहर निकलते हैं और देखते हैं सामने एक ऑटो वाला अपने ऑटो को रोककर खड़ा है। ये उस ऑटो वाले के पास भागते हैं। ऑटो वाला इन्हें देखता है क्योंकि ऑटो वाला वहाँ बैठा होता है, शायद वेट कर रहा होगा या वैसे ही खड़ा होगा जैसे ऑटो वाले नॉर्मली खड़े हो जाते हैं। 1:30 बजे के आसपास का ये समय था। अब जब ऑटो वाला इनको हाँफते हुए भागते हुए हड़बड़ाते हुए देखता है तो इन्हें कहता है, अरे क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ। तो सुरेंद्र ऑटो वाले को देखकर थोड़ा इनके अंदर थोड़ा साहस आता है। होता है ना, एक आदमी जब ऐसी चीज़ें देख ले और उसके बाद उसे कोई इंसान दिखे तो उसे बड़ी राहत मिलती है अंदर से। तो वो ऑटो वाले को बोलता है कि वहाँ उस बिल्डिंग में कुछ है, वहाँ उस बिल्डिंग में कुछ है। तो ऑटो वाला इन्हें ढाढ़स बंधाता है, इन्हें ठीक से खड़े करता है। पहले बोलता है कि ठीक से खड़े हो जाओ, आराम करो, गहरी गहरी सांस लो, और उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करवाता है इनको और उसके बाद थोड़ा पानी देता है पीने के लिए। फिर बोलता है कि अब बताओ क्या हुआ। तब पूरी बात
सुरेंद्र बताते हैं इस ऑटो वाले को। तो ऑटो वाला बोलता है कि बिल्डिंग में और कोई है? तो वो सुरेंद्र बोलते हैं हाँ, एक ऑफिस बॉय है और वो ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है, वो सोता है, वहीं सो रहा होगा। तो ऑटो वाला कहता है चलो हमें बिल्डिंग में चलना चाहिए। तो सुरेंद्र की अब इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बिल्डिंग में दोबारा एंटर करते, कम से कम रात के वक्त तो नहीं। अब ऑटो वाला कहता है ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं आवाज़ देता हूँ। क्या नाम है? तो सुरेंद्र ने बोला सुब्रत नाम है। ऑटो वाला वहाँ पर गया, बिल्डिंग के पास जाकर आवाज़ें देता है, अंदर तो वो भी नहीं गया। आवाज़ें देता है सुब्रत सुब्रत सुब्रत, लेकिन कोई आवाज़ अंदर से नहीं आती। अब ऑटो वाला वापस आ जाता है और कहता है देखो, वो तो लगता है गहरी नींद सो रहा है तुम्हारा सुब्रत, तुम्हारा ऑफिस बॉय। मैं यहाँ पर 4, सवा 4, 4:30 तक रुकूंगा। अगर तुम्हें अंदर अनकंफर्टेबल लग रहा है, अगर तुम अंदर नहीं जाना चाहते इस बिल्डिंग के, तो तुम मेरे साथ ऑटो में बैठ सकते हो, दोनों टाइम पास करेंगे, मेरा भी समय निकल जाएगा। सुरेंद्र को ये दूसरा ऑप्शन अच्छा लगता है और बेहतर लगता है और ये ऑटो वाले के साथ बैठ जाते हैं और 4, 4:30 बजे तक दोनों यूं ही बातें करते रहते हैं, एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और एक दूसरे से जान पहचान भी बढ़ा लेते हैं। 4:30 बजे के आसपास ऑटो वाले को एक सवारी मिलती है और वो अपनी सवारी लेकर निकल जाता है। अब सुरेंद्र जो होते हैं वो, उनको भी ये दिखता है कि लोग इधर उधर आने जाने लग गए थे, जो मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं लोग 4:30, पौने 5 बजे के आसपास, तो लोग दिखने लग गए थे। तो ये भी हिम्मत करके अब बिल्डिंग के करीब जाते हैं। थोड़ा बहुत अंधेरा तो अभी भी था ही था, लेकिन उजाला होने में अब ज़्यादा देर नहीं थी। अब सुरेंद्र हनुमान चालीसा पढ़ते हुए इस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। दरवाजे खुले हुए थे, जो मेन डोर था यानी जहाँ से ऑफिस के लिए अंदर जाते थे, उसको भी हड़बड़ाहट में खुला छोड़कर भाग आए थे। और सबसे बड़ी बात कि इनका मोबाइल अंदर ही छूट गया था और पूरे प्रकरण में ना तो ऑटो वाले को ना इनको इतना सेंस रहा कि रात को ये मोबाइल से कॉल करके भी सुब्रत को उठा सकते थे। ये कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा सा इनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया था, या उस एंटिटी की ऐसी पावर थी, उस एनर्जी की उस पूरे एरिया में ऐसी पावर थी जिसने इनको ये सोचने ही नहीं दिया कि मोबाइल का यूज़ भी हो सकता है। बहरहाल हनुमान चालीसा पढ़ते हुए ये अंदर जाते हैं और उसके बाद ये ऊपर के फ्लोर पर जाकर सुब्रत को आवाज़ देकर, उसका दरवाज़ा नॉक करके आवाज़ देकर उठाते हैं। सुब्रत उठता है, पौने 5 के आसपास का टाइम हो जाता है और सुब्रत गुड मॉर्निंग करके उनका अभिवादन करता है और बोलता है कि सर रात अच्छी कटी ना। और सुरेंद्र के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आती है, यानी कि वो मुस्कान कम और उसमें विस्मय के भाव ज़्यादा होते हैं। और वो सुब्रत से कहते हैं सुब्रत तुम यहाँ काफ़ी टाइम से रह रहे हो ना? तो सुब्रत कहता है कि हाँ। तो सुरेंद्र कहते हैं कि ठीक है, अब तुम उठ गए हो तो मेरे लिए एक कप चाय बना दो। सुब्रत उनके लिए चाय बनाता है और चाय देते हुए कहता है क्या हुआ सर, रात को नींद तो ठीक से आई ना? नई जगह पर कभी ऐसा होता है कि नींद ठीक से नहीं आती। तो सुरेंद्र ने सुब्रत को सारी बातें बताई और सुब्रत ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसको खुद अब डर लगने लग गया कि यहाँ तो मैं काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल सुबह हो चुकी थी और उसके बाद दोनों ही वहाँ ऑफिस टाइमिंग तक वेट करते रहे। 9 बजे स्टाफ आने लग गया और फिर ऑफिस का जो रूटीन काम होता है वो चलने लग गया। दोनों ने पहले ही डिसाइड इस बात को कर लिया था कि वो इस घटना को कहीं भी ऑफिस में किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करेंगे। साथ ही साथ सुरेंद्र ने अपने आप में डिसाइड कर लिया था कि आज के बाद रात में मैं इस जगह पर, इस ऑफिस में कभी भी रुकूंगा नहीं। सुब्रत को ये तो पता था कि सुरेंद्र झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, लेकिन सुब्रत के पास वहाँ पर एक नौकरी थी जो अच्छी खासी सैलरी उन्हें वहाँ पे मिलती थी, चाहे वो ऑफिस बॉय ही थे, उस हिसाब से उन्हें अच्छी सैलरी मिलती थी, रहने को जगह थी और उनके साथ कभी ऐसा इंसिडेंट कुछ हुआ नहीं था, इसलिए उन्होंने कभी उस ऑफिस को छोड़ा नहीं। लेकिन सुब्रत इतना जरूर ध्यान रखता था कि वो रात को फटाफट 10, 10:30 खाना वाना खा के अपने ऊपर वाले फ्लोर पे चला जाता था। बहरहाल सुरेंद्र ने ये जॉब अगले 1 महीने के अंदर छोड़ दी थी।
शायद उनके मन में अभी तक ये खौफ घर की भी था कि ये एंटिटी या एनर्जी जो भी थी वो उन्हें किसी और दिन अगर मिल गई तो फिर कहीं उन्हें अपनी ज़िंदगी का सौदा ही न करना पड़ जाए। तो मित्रों, कैसी लगी आपको हमारी ये सच्ची घटना 2013 का ये रियल इंसिडेंट थाने का, महाराष्ट्र का? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में ऐसे ही सच्चे इंसिडेंट, रियल इंसिडेंट के साथ। नमस्कार।